प्रोग्राम में। तो हम लोग अभी श्रीमती राधा रानी के हमारे सब लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत बार श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत सारी कथाएं सुने होंगे, है ना, कि श्रीमती राधा रानी भगवान की प्रेमिका है, श्रीमती राधा रानी का भगवान से विवाह तो नहीं हुआ, किसी और से विवाह हो गया, ऐसा क्यों हो गया, उनका जन्म कैसे हुआ। तो आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको बंद करो, इसको बंद करो। उनका हरे कृष्णा थोड़ा मोटा करना है। हरे कृष्णा, आवाज आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। तो आप लोग श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत सारी कथाएं सुने होंगे कि श्रीमती राधा रानी का जन्म कैसे हुआ और उनका भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ। ये सब बातों को लेके हमारे भारतवर्ष में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या बोलेंगे, बहुत सारे संशय है इन बातों को लेके, है ना, श्रीमती राधा रानी को लेके। तो हम लोग आज प्रयास करेंगे श्रीमती राधा रानी को जानने का, उनके जन्म की लीला को, उनके भगवान के साथ उनके संबंध को, और भगवान के साथ उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कहाँ पे उनका विवाह हुआ और उसके पीछे क्या लीलाएं हैं, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो उनके पिताजी को एक कमल के फूल में मिली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना फोटो में। श्रीमती राधा रानी जो है वो उनके पिताजी, जिनका नाम था वृषभानु। क्या नाम था पिताजी का राधा रानी के? वृषभानु। एक बार जब वृषभानु रावल गांव में रहते थे, जो कि बरसाने के पास में है। आप लोग तो सब जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी बरसाना में रहती है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं हुआ, रावल में हुआ। रावल जो है वो श्रीमती राधा रानी के ननिहाल है। यहाँ पे क्या बोलते हैं ननिहाल को? नानके, पंजाबी में बोलते हैं नानके, कुड़ी के नानके। तो श्रीमती राधा रानी के जो नानके हैं वो रावल में है। एक बार जब वृषभानु और उनकी पत्नी, जिसका नाम है कीर्तिदा, वो जब अपने माता पिता के घर में गई हुई थी कीर्तिदा, तो जब एक दिन वृषभानु यमुना नदी के किनारे पे स्नान करने गए तो उनको कमल के बहुत सारे पत्ते दिखे, कमल का बहुत बड़ा फूल दिखा जो नदी में बहुत दूर से चमक रहा था, और वो बहता बहता वृषभानु जी के पास में आ गया। तो वृषभानु ने देखा कि उसमें तो एक सुंदर गोद कन्या है, तो उन्होंने उनको गोद में लिया और अपने पत्नी के पास लेके गए। तो उनकी पत्नी ने बोला कि हम इनको पुत्री की तरह बड़ा करेंगे, हम इनको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, श्रीमती राधा रानी को। और अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि यमुना नदी में श्रीमती राधा रानी कैसे आई? आ सकता है ना प्रश्न? कोई इस बात को जानते हैं कैसे आई श्रीमती राधा रानी? नहीं जानते ना? तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है जो कि हमारे पुराण में आती है, जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, एक बार जब हिमालय पर्वत और
विंध्याचल पर्वत। हिमालय पर्वत की पुत्री है पार्वती। पार्वती का विवाह किससे हुआ? भगवान शिव से। तो जब पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो गया तो हिमालय पर्वत को बहुत गर्व हो गया। जैसे हो जाता है ना, किसी लड़की का विवाह अच्छे घर में हो जाता है तो माता पिता को गर्व हो जाता है। हमारी लड़की तो कनेडा गया है, कैसे बोलते हैं वो बोलना नहीं आता है। हमारी लड़की की तो शादी अमेरिका में हुई है ना, हमारी लड़की की शादी तो लंदन में हुई है। ऐसे माता पिता को गर्व हो जाता है। तो इसी प्रकार हिमालय पर्वत को भी बहुत गर्व हो गया कि मेरी पुत्री का विवाह साक्षात भगवान शिव से हुआ है। तो वो दूसरे पर्वतों को नीच दृष्टि से देखने लगे। तो विंध्याचल पर्वत को ये सब देख के बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा मेरी भी ऐसी पुत्री होनी चाहिए जिसका विवाह नारायण से हो। इनका तो भगवान शिव से हुआ है, मेरे घर में मैं ऐसी पुत्री को जन्म दूंगा जिसका विवाह साक्षात भगवान विष्णु से होगा। अब विष्णु से किसका विवाह हो सकता है? लक्ष्मी का है। भगवान कृष्ण से किसका विवाह हो सकता है? राधा रानी का। तो विंध्याचल पर्वत ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या जब कर रहे थे तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तुम्हारे घर में 2 पुत्रियों का जन्म होगा और जिनका विवाह भगवान विष्णु से होगा। ये खबर, ये 2 पर्वत है, हमने ऐसे ही फोटो बनाया, हिमालय पर्वत और विंध्य पर्वत, जिन दोनों के बीच में बहस होगी। तो फिर विंध्य पर्वत ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट होंगी 2 कन्याओं के रूप में। और इधर नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने कंस को जाकर बोल दिया कि विंध्याचल पर्वत में 2 पुत्रियां जन्म ली हैं और जिसके साथ भी उसका विवाह होगा उसका जो ऑपुलेंस है, उसका जो ऐश्वर्य है वो भगवान नारायण के जैसा हो जाएगा। तो कंस ने क्या किया? शूर्पणखा को भेज दिया। शूर्पणखा नहीं, पूतना को भेज दिया उन 2 पुत्रियों को चोरी करके लाने के लिए। और कंस ने क्या बोला कि हम इन पुत्रियों को अपने घर में रखेंगे और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं इनके साथ विवाह करूंगा। कंस असुर जो वो ऐसे सोचता है ना। तो कंस ने पूतना को भेज दिया और जब पूतना उन 2 बच्चियों को चुरा के ला रही थी तो रास्ते में ऋषियों ने देखा और ऋषियों ने असुरों को मारने का यज्ञ किया। तो जब ऋषि असुरों को मारने का यज्ञ कर रहे थे तो पूतना के हाथ से दोनों बच्चियां छूट गई और दोनों की दोनों बच्चियां यमुना में गिरी। एक कमल के फूल पे जाके गिरी और दूसरे कमल पे गिरी। तो एक पुत्री का नाम हुआ वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रीमती राधा रानी, उनके पिताजी को मिली हो, इनको वृषभानु को। और दूसरी का नाम हुआ जो किसको मिली? चंद्रभानु, जो कि वृषभानु के भाई है और उसका नाम हुआ चंद्रलता। तो ये 2 जो पुत्रियां थी वो इस संसार में विंध्याचल पर्वत में जन्म लिए। वृषभानु जी उनके वास्तविक माता पिता नहीं है, उनके वास्तविक माता पिता तो विंध्याचल पर्वत है। तो साउंड करेगा वो भी बंद। तो ये अभी वृंदावन के पास रावण जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी को पहली बार जब श्रीमती राधा रानी को वृषभानु जी अपने घर में लेके आए और अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि
श्रीमती राधा रानी जो है उनका भगवान के साथ क्या संबंध है? चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतामृत में बोल रहे हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दोई देह धरी। राधा और कृष्ण का एक ही आत्मा है, लेकिन उन्होंने दो शरीर के रूप में अपने आप को विस्तार कर दिया। तो जब श्रीमती राधा रानी इस संसार में आ रही थी तो उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि मैं भौतिक संसार में नहीं जाऊंगी, वहां पे तो यमुना जी भी नहीं है, गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वन भी नहीं है, वृंदावन भी नहीं है। तो भगवान ने बोला कि मैं सारे लोगों को बोल दूंगा, वो भौतिक संसार में जाएंगे, हमारी लीला में सहयोग करेंगे। इसके पीछे भी एक इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर घटना है। एक बार भगवान की तो बहुत सारी गोपियां है ना, एक बार भगवान की एक गोपी थी जिसका नाम था विरजा गोपी। तो भगवान विरजा गोपी के साथ विहार कर रहे थे, नौका में विहार कर रहे थे या वन में घूम रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन भगवान ने रास्ते में श्री दाम जो भगवान का सखा है उनको खड़ा कर रखा था और बोला था कि अभी मैं विरजा रानी से मिल रहा हूँ। साउंड पास करके बोलो, प्रभु जी को सुनाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं विरजा गोपी के साथ हूँ, तो तुम किसी को भी अंदर मत आने देना वन में। तो श्रीमती राधा रानी बोली कि मुझे भगवान से मिलना है, लेकिन श्रीराम बोले कि अभी तुम भगवान से नहीं मिल सकते, क्योंकि भगवान ने किसी को भी अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया। ये सब भगवान की लीला है। तो श्रीमती राधा रानी बहुत गुस्से में आ गई और बोलती तुम मुझे भगवान से रोकने का दुस्साहस करते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम भौतिक संसार में बन के असुर बन जाओ जाके। तो श्री राम जो थे वो भगवान की लीला में आके शंखचूड़ नाम का एक असुर बन गया। और श्री राम ने बोला अच्छा, मैं तो भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान ने जो मुझे काम दिया उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम मुझको श्राप देती हो, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम 100 वर्षों तक भगवान के विरह में रोती रहोगे। तो जब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तो फिर दोनों ही रोने लगे कि हम लोग तो एक तो असुर बन जाएगा और एक भगवान की सेवा से बहुत दूर चला जाएगा। तो भगवान जब अपने महल से या वन से बाहर आए तो भगवान ने देखा श्री राम भी और श्रीमती राधा रानी भी रो रहे हैं, लेकिन भगवान ने बोला रोने की कोई बात नहीं है, ये मेरी ही योजना से हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग द्वापर युग में मेरे साथ इस भौतिक जगत में लीला करने के लिए चलो। फिर राधा रानी ने बोला था कि मैं तब जाऊंगी इस भौतिक संसार में जब वहां पे यमुना नदी होगी, मेरी सारी गोपियां मेरे साथ होंगी, गोवर्धन पर्वत होगा, और जो हमारे गोलोक वृंदावन में अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, अलग अलग प्रकार की गायें हैं, हिरन है, व्याघ्र है, जो भी राधा रानी जिनके साथ खेलती थी, एक छोटा बकरी का बच्चा मेमना बोलते जिसको, वो होगा। तो सब के सब भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में भगवान ने प्रकट किया। और फिर श्रीमती राधा रानी का जन्म 15 दिन के बाद, हम लोग अभी जन्माष्टमी मनाए ना, जन्माष्टमी का त्यौहार था, तो जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद श्रीमती राधा रानी वृषभानु जी को मिली। और जब वो वृषभानु जी को मिली, तो जब वो वृषभानु जी को मिली तो बच्ची ना तो कुछ सुन रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना आंखें खोल रही थी। तो सबको लगा अरे वृषभानु ये कौन सी बच्ची को उठा के ले गई, किसी की गूंगी बहरी और अंधी बच्ची है, ना तो आंखें खोलती है, ना कुछ बोलती है, रोती भी नहीं है, कुछ सुनती भी नहीं है। लेकिन फिर से नारद मुनि आए और नारद मुनि ने आके वृषभानु को बोला कि आप अपने घर में ना
बहुत बड़ा उत्सव करो। आपके घर में बच्ची आई है, बहुत बड़ा उत्सव करो। और वृंदावन के, गोकुल के, मथुरा के जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके संबंधी हैं, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सबको बुलाओ। तो नारद मुनि के कहने से उन्होंने अपने घर में बहुत बड़ा फेस्टिवल किया। और फेस्टिवल करने से उन्होंने भगवान कृष्ण, जिनका जन्म तो हो चुका था, और उनके पिता माता को भी बुलाया। तो सब लोग एक दूसरे से मिलने में व्यस्त थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी लेटी हुई थी, सोई हुई थी, तो भगवान रेंगते रेंगते श्रीमती राधा रानी के पास पहुंच गए। और राधा रानी के पास पहुंच के तो राधा रानी को भी उनके जो शरीर की कांति थी, शरीर का जो सुगंध था, श्रीमती राधा रानी को पता लग गया कि भगवान मेरे पास आ रहे हैं। तो वो बच्ची जोर जोर से फिर रोने लगी। और भगवान ने जब उनकी तरफ देखा तो तब श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने भगवान को एक प्रॉमिस किया था कि भौतिक संसार में मैं एक कंडीशन पे और जाऊंगी, सबसे पहले जब जाऊंगी आपका ही दर्शन करूंगी। इसलिए श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें भी खोली और बोला था सबसे पहले आपका ही आवाज़ सुनूंगी। तो भगवान ने जब रोया तो श्रीमती राधा रानी भी रोने लगी और उन्होंने अपनी आंखें खोल के भगवान का दर्शन किया। तो ये श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की फर्स्ट मीटिंग है इस भौतिक जगत में, है ना। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की बहुत सारी जो लीलाएं हैं, बहुत सारा जो उनका मिलन है, सब लोग के मन में उसके प्रति नकारात्मक सोच है। वो बोलते हैं कि श्रीमती राधा रानी तो भगवान की गर्लफ्रेंड है, उनके साथ तो उनका विवाह नहीं हुआ और भगवान तो उनके साथ रास करते हैं। लेकिन हमारे जो बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, हित हरिवंश, श्री चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा जी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उद्धव, सबसे बड़े जो है वो उद्धव, सब ने श्रीमती राधा रानी का ग्लोरिफिकेशन किया है। सब ने श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो संबंध है उसको श्रेष्ठ बताया है और उसकी अलग अलग ग्रंथों में व्याख्या की है। तो हम लोग आचार्यों की बात को मानेंगे या संसार के पागल लोग जो राधा रानी के बारे में बकते रहते हैं उनकी बात को सुनेंगे? हम लोग तो जो आचार्यों ने बोला है, जो भगवान की लीलाओं को जानते हैं, जिन्होंने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है, वो भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं उसको सुनेंगे ना हम लोग। तो उद्धव जो है, उद्धव को जब भगवान कृष्ण ने गोपियों के पास वृंदावन में भेजा तो उद्धव गोपियों के भाव को देख के क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आशा महो चरणे अणुजुषाम अहम सया वृंदावने किमपि गुल्मलता औषधीनां या दुष्टयजं स्वजनम् आर्या पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिधीर्विनिज्ञाम्। उद्धव कौन है? बृहस्पति जी के शिष्य है। भगवान की लीलाओं में अगर कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो कौन है? उद्धव। स्वर्ग के जो गुरु है बृहस्पति जी, बृहस्पति जी से शिक्षा लेने के लिए उद्धव गए थे। हम लोग बोलते हैं ना कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए पढ़ने, या अमृतसर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए पढ़ने। हम लोग सोचते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में जब हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। लेकिन सारे ब्रह्मांड के
जो सबसे फेमस टीचर है, गुरु है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। तो उद्धव जो है वो वृंदावन में जाके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? गोपियों के भाव को देख के उद्धव क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे वृंदावन की जो घास है, वृंदावन की जो लता है, वृंदावन का जो जड़ी बूटियां हैं, वो मुझे बना दो। ऐसा होने से क्या होगा कि जब गोपियां वृंदावन में विचरण करेंगी तो गोपियों के पांव उस घास पे टिकेंगे, तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? उद्धव जी। उद्धव जी बोल रहे हैं कि गोपियों का जो भाव है भगवान के प्रति, गोपियों का जो सेवा का विचार है भगवान के प्रति, वो इतना श्रेष्ठ है। मैं तो सोचता था कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा सेवक हूँ, लेकिन गोपियों को देख के मुझे ये भावना आ रही है कि मैं तो गोपियों के चरणों की धूल बनने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे तो गोपियों के चरणों के नीचे जो घास है ना, वो बना दो, ताकि घास पे गोपियां अपना पांव रखेंगी और मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा विचार है उद्धव का। अगर भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो संबंध है वो भौतिक संबंधों की तरह होता, जैसे आजकल संसार में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है, अगर भगवान कृष्ण का और राधा रानी का जो रिलेशन होता तो उद्धव जी उनके चरणों की धूल बनते? कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि हम लोग बॉलीवुड के जो हीरो है, बॉलीवुड की जो हीरोइन है, उनके चरणों की धूल बन जाए? कोई बोलेगा ऐसा? उद्धव क्यों बोल रहे हैं कि वो राधा रानी के चरणों की धूल बन जाए? क्योंकि उन्होंने जाके वहां पे देखा कि श्रीमती राधा रानी भगवान की लीला के कारण, क्योंकि श्री दाम ने उनको श्राप दिया 100 वर्ष तुम भगवान के विरह में रहती रहोगी, उस लीला को संपादन करने के लिए, उस लीला को प्रकट करने के लिए उस लीला को प्रकट करने के लिए श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से दिखाई देती है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है ना, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का युगल अवतार है। जो श्रीमती राधा रानी की कांति है, कांति यानी उनका जो कलर कॉम्प्लेक्स है, क्या बोलेंगे, हाँ, जो उनका तेज है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। श्रीमती राधा रानी का जो कलर कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? तप्त कांचन। जब गोल्ड को हम लोग आग में तपाते हैं ना, तो गोल्ड का जो कलर होता है वो श्रीमती राधा रानी का कलर कॉम्प्लेक्स है, तप्त कांचन। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का कलर कॉम्प्लेक्स लिया गोल्डन कलर का। वैसे तो भगवान कृष्ण क्या है? सांवले है ना, लेकिन इस लीला में चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी का कलर कॉम्प्लेक्स लिया गोल्ड कलर का, और श्रीमती राधा रानी का हृदय लिया। दो चीजें श्रीमती राधा रानी की ली। चैतन्य महाप्रभु वैसे तो स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने कलर लिया श्रीमती राधा रानी का और हृदय लिया श्रीमती राधा रानी का। दो चीजें श्रीमती राधा रानी की ली। और फिर श्रीमती राधा रानी का जो भाव था उसको सबके सामने प्रकट किया कि श्रीमती राधा रानी भगवान के बारे में कैसा सोचती है।
श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते कि वो भगवान के साथ कैसा फील करती है। श्री कृष्ण ही उसको केवल समझ सकते हैं, लेकिन भगवान समझने के बाद उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका विवरण नहीं दे सकते। इसलिए उस विवरण को देने के लिए भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। क्योंकि जब भगवान द्वापर युग में थे, कृष्ण और राधा रानी, तो राधा रानी भगवान को बोलती थी, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ ना, तुम इसको कभी समझ नहीं पाओगे। भगवान बोलते थे नहीं नहीं मुझे समझ में आता है। श्रीमती राधा रानी बोलती नहीं 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 तुम नहीं समझ पाओगे। तो भगवान बोलते थे अच्छा मेरे को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्रीमती राधा रानी बोली मेरा जो हृदय है ना उसको तुम्हें धारण करना पड़ेगा, फिर तुम समझोगी मैं कैसे फील करती हूँ तुम्हारे बारे में। तो चैतन्य भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है, कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु बन के जाऊंगा और तुम्हारा हृदय लेके जाऊंगा। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु बन गया। और कुछ लोग ना आशीष से तो कभी कभी ललिता सखी और श्रीमती राधा रानी की 8 मुख्य सखियां हैं ना, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, ऐसे करके 8 मेन सखियां हैं। तो जो 2 सखियां हैं ललिता और विशाखा, वो हमेशा एक जो सखी है ललिता वो तो श्रीमती राधा रानी का फेवर करती है, और जो विशाखा है वो भगवान कृष्ण का फेवर करती है। कभी कभी अपने प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, है ना, घरों में भी। लेकिन ये उदाहरण श्रीमती राधा रानी के साथ कंपेयर करना अपराध जैसा ही होगा, लेकिन मैं ऐसे ही उदाहरण दे रहा हूँ कि घरों में भी कभी कभी पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, उस झगड़े के पीछे भी उनका कुछ प्रेम है। लेकिन भौतिक संसार में हम लोग इसको प्रेम नहीं कहेंगे, क्योंकि भौतिक संसार में हमारे आचार्य बोलते प्रेम है ही नहीं। भौतिक संसार में तो बस प्रेम को ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रेम है नहीं, क्योंकि प्रेम का परिभाषा नारद मुनि ने दिया है। अगर मैं आपको परिभाषा दूंगा तो आप घर में जाके पति पत्नी की तरफ देखेगा और पति पत्नी की तरफ देखेगा और पत्नी पति की तरफ देखेगा, अरे प्रभु जी ने क्या परिभाषा दे दी, हम तो इस परिभाषा में पूरे नहीं उतरते। फिर भी बोलता हूँ क्योंकि भगवान ने बोला है भौतिक संसार में प्रेम है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को लगता है प्रेम है, तो अगर आप नारद मुनि की डेफिनेशन में फिट बैठते हो तब आपका प्रेम है। नारद मुनि बोलते हैं कि विध्वंसक स्थिति उत्पन्न होने पे, विध्वंसक यानी कि विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने पे के बाद भी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है भगवान कृष्ण से ना तो कम हुआ और ना उसमें कोई दोष आया, और ना श्रीमती राधा रानी का प्रेम पुराना होगा। विस्फोटक स्थिति जानते हो, यानी कि ऐसी स्थिति जिसको हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पे भी श्रीमती राधा रानी का भगवान के प्रति जो प्रेम था वो नया का नया बना रहा है, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आया। कभी ललिता सखी कभी कभी श्रीमती राधा रानी को बोलती थी तुम क्यों भगवान के पीछे इतना पागल रहती हो, कृष्ण के पीछे, वो जानबूझ के तुम्हारे सामने दूसरी गोपियों के साथ मिलने जाते हैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम उसको छोड़ के दे देते। तो ललिता सखी ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी ये सब लीला बोलना हमारा जो योग्यता है वो नहीं है, लेकिन एक दिन श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव के दिन हम लोग ये कथा करने का प्रयास करते हैं। मैं तो
खुद इस भौतिक संसार में फंसा हुआ जीव हूँ, तो इसलिए आप लोगों को अगर कुछ उद्वेग होगा या कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ तो आप मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी और उनकी जो गोपियाँ हैं, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके भाव को जानने के लिए हमें पता लगेगा कि हमारा स्थिति क्या है ना, हमारा स्थिति क्या है। हम जो है वो अभी भक्ति का भाव ही नहीं समझ पा रहे, लेकिन मनुष्य जीवन में ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। मनुष्य जीवन मिलने का उद्देश्य ही यही है, भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में प्रेम विकसित करना। हम लोग अभी दूसरी जगह में प्रेम विकसित करते हैं, वो सब करने के बाद भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए हमें जानना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी कैसे भगवान की सेवा करके इतना संतुष्ट रहती थी। तो ललिता सखी ने एक बार श्रीमती राधा रानी को बोला कि आप भगवान को त्याग दो, भगवान जो है वो आपके सामने चंपकलता के पास जाते हैं और जानबूझ के आपको चिढ़ाते हैं। तो राधा रानी ने क्या उत्तर दिया? राधा रानी बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन भगवान कभी कभी उल्टा भी करते हैं। कभी कभी सारी गोपियों को चिढ़ाने के लिए भगवान उनको छोड़ के मेरे पास आ जाते हैं। और फिर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, कभी मेरे साथ होते हैं भगवान, लेकिन मुझे छोड़ के मेरे सामने जिस गोपी से मैं ईर्ष्या करती हूँ उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जो भी हो, चाहे भगवान मेरा आलिंगन करे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना अंतिम श्लोक में, आश्लिष्यवा आदरताम कनिष्ठुमा अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैवका। श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि भगवान मेरा आलिंगन करके चाहे मुझे आनंद दे, और उनके चरणों में मैं प्रार्थना करने जाऊं, चाहे वो अपने पैर से मुझे ठोकर मार दे। भगवान तो ऐसा करते नहीं, लेकिन श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि मैं भगवान के पास जाऊं और भगवान मुझे ठोकर मार दे, और मेरे सामने भगवान दूसरी गोपियों को सुखी करे और मुझको विरह की अग्नि में जला दे। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी मेरे प्राणों के जो प्राण हैं वो भगवान कृष्ण ही रहे, उनको छोड़ने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रेम। विध्वंसक स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी अभी कोई कपल में से कोई एक दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के साथ मिलने जाएगा, वो उनके साथ प्रेम रखेंगे? तुरंत सिग्नेचर करेंगे ना डाइवोर्स पेपर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर किसी को पता लगेगा तो उनके साथ प्रेम करेंगे। लेकिन राधा रानी क्या बोल रही है कि भगवान जो भी करे, लेकिन वो मेरे प्राणों के प्राण है। इसको बोलते हैं प्रेम। क्योंकि इस भौतिक संसार में ना वास्तविक प्रेम है ही नहीं। इस भौतिक संसार ना, ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का उल्टा है ना। जो आध्यात्मिक संसार में प्रेम है वो इधर आके नष्ट बन जाता है। आध्यात्मिक संसार में जो सेवा का भाव है, दूसरे को ग्लोरिफिकेशन करने का, दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को गुणगान करने का जो भाव है, इस संसार में आके वो ईर्ष्या बन जाता है। हर चीज इस संसार में उल्टा है, क्योंकि ये जो संसार है, भगवान बोल रहे हैं ये असली संसार नहीं है, ये तो जेल की तरह है। हम लोगों ने भगवान के अगेंस्ट में, प्रकृति के नियम के अगेंस्ट में कुछ काम किया है, इसलिए हमें इस जेल खाने में डाल दिया। अब कोई बोलता है जेल में तो नहीं है हम, प्रभु जी हम तो फेस्टिवल में आए हैं, प्रोग्राम में आए हैं। लेकिन यहाँ की जो सलाखें है ना वो थोड़ी अलग है। यहाँ की सलाखें क्या है, जो हमें प्रकृति के द्वारा दुख दिया जाता है, जो हमारे शरीर को दुख मिलता है, जन्म के समय जो दुख है, बुढ़ापे के समय जो दुख है, मरने के समय जो दुख है। जेल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दुख दिया जाता है।
तो इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कभी भी जीवन में दुख नहीं मिला? हाथ उठाइए। इस संसार में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कोई भी ऐसा है जिसको कभी भी जीवन में दुख नहीं मिला? कुछ ना कुछ छोटा मोटा सबको दुख मिला है ना। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख, दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया दुख मिलता रहता है ना हमें। तो जेल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दुख मिलता है। तो इसी तरह ये भी एक जेल की तरह है। हम लोग यहाँ पे कितना भी प्रयास करें, पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है वो दुखों का घर है और टेम्परेरी है। तो हम लोग देखते हैं कि इस संसार में जब तक हम एक दूसरे को संतुष्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते रहते हैं, तब तक दिखाई देता है कि प्रेम है। और थोड़ा सा कुछ आर्गुमेंट होने से बात बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर प्रेम होता तो बात बड़ी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन कुछ हद तक प्रेम होता है जिसके कारण हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन वास्तविक जो प्रेम है वो नहीं है। और इसी प्रेम की व्याख्या प्रभु जी, जो लोग जानना चाहते हैं ना, भोग लगा दो प्रसाद का। हाँ पता जी, हाँ भोग लगा सकते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं ना, वो हम लोग अभी भोग लगा देते हैं, प्रसाद लेके जाइए थोड़ा थोड़ा, 10 मिनट बैठिए। तो प्रहलाद महाराज ने भी उस प्रेम की व्याख्या की। प्रहलाद महाराज को भगवान जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए तो बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। भगवान को बोले प्रहलाद महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले नहीं कोई वरदान मांगो, तुमने मेरी इतनी पूजा की है, तुमने मेरी उपासना की है, कुछ वरदान मांगो। तो बोले भगवान, अगर मैं भक्ति करने के बाद आपसे वरदान मांगता हूँ तो मैं भक्त थोड़ी हुआ, अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ। अगर भक्ति करता हूँ आपकी और आपसे बदले में अपनी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए बोलता हूँ तो मैं आपका भक्त थोड़ी हुआ, मैं तो व्यापारी हुआ। वणिक शब्द यूज करते हैं। वणिक का मतलब होता है बनिया। कोई यहाँ पे बनिया तो बुरा मत मानो, वो लिखा हुआ है वो। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब हम लोग किसी व्यापारी की दुकान पे जाते हैं ना, तो व्यापारी बोलता है बैठिए बैठिए, चेयर पे बैठिए। उनको बोलते हैं चाय लेके आओ, इनके लिए पानी लेके आओ, एसी ऑन कर दो, गर्मी लग रही होगी। ऐसे लगता है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है ना। शॉपकीपर बोलता है ना, और बोलता है जो भी नई वैरायटी आई है वो दिखाओ इनको। तो हमें लगता है यार ये तो सबसे ज्यादा वैल्यू हमें ही दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? पैसे बढ़ाना है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि अगर मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ और बदले में कुछ आपसे लेना चाहता हूँ तो मेरे में और व्यापारी में क्या अंतर हुआ? मैं आपका भक्त थोड़ी हुआ। तो भगवान से जो प्रेम करना है ना, वो है निष्काम भाव से। हम लोग अभी निष्काम भाव में नहीं पहुंचे, ठीक है, लेकिन गलत नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुप्रीतिनो अर्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग अभी निष्काम भक्ति के स्तर में नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। आपकी कोई इच्छा है मेरे से मांगो, आपको कोई दुख है मेरे से प्रार्थना करो, आपका कोई जिज्ञासा है मुझसे पूछ लो। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग भगवान बोल रहे हैं पुण्य आत्मा है, जो अपने दुख को दूर करने के लिए मेरे पास आते हैं, जो अपने संपत्ति को, धन को ज्यादा करने के लिए मेरे पास आते हैं, कुछ जिज्ञासा के कारण मेरे पास आते हैं, या जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है वो मेरे पास आते हैं, तो वो लोग पुण्य आत्मा है। फिर भगवान अगले श्लोक में बोल रहे हैं लेकिन इन चारों में से भी सबसे ज्यादा प्रिय मुझे कौन है? जो ज्ञान के बाद मेरे पास आता है, जानने के लिए मेरे पास आता है।
कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। जैसे आप लोग सब लोग पुण्यवान हैं, क्यों? क्योंकि आप श्रीमती राधा रानी के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आए कि चलो, वो लोग बोलते हैं राधाष्टमी करेंगे, राधाष्टमी देखते हैं राधाष्टमी में क्या होता है। और राधाष्टमी से आने से आपको पता लगा कि राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी का भगवान के साथ संबंध क्या है, राधा रानी कैसे प्रकट हुई। वो इस संसार की कन्या नहीं है, वो स्वयं आध्यात्मिक जगत से आई। तो फिर चैतन्य चेतावनी में भी बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें श्रीमती राधा रानी के जो भाव है उनको बताया गया। तो इसमें श्रीमती राधा रानी एक और कहानी बोलती है, बस ये लास्ट बोल के मैं खत्म करूंगा। एक बार श्रीमती राधा रानी को ऐसा लगा कि भगवान ना दूसरी गोपियों के साथ ज्यादा खुश रहते हैं और भगवान का मेरे से मन भर गया, है ना। आजकल सॉन्ग भी बनाते रहते हैं ना, कैसे बोलते हैं पंजाबी में, देख तो मेरा मन भर जैसे बोल रहे। हम लोग कभी कभी जब संकीर्तन करते हैं ना तो पूरे इंडिया में वो लोग गाने बजा के रखते हैं, और लेकिन ये सब वास्तविक प्रेम नहीं है, ये पागलपन है। वास्तविक प्रेम श्रीमती राधा रानी अपने उदाहरण से बता रही है, सुनिए कैसे। तो जब श्रीमती राधा रानी को पता लगा कि भगवान मुझसे ज़्यादा दूसरे ग्रुप में खुश रहते हैं, तो श्रीमती राधा रानी ने ललिता और विशाखा को बोला, आज हम लोग क्या करेंगे, उन ग्रुप के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम तुम्हारे जीवन भर दासी बने रहेंगे, लेकिन तुम भगवान के पास जाओ, भगवान को सुख देने के लिए। और श्रीमती राधा ऐसी बोलने के बाद एक ब्राह्मणी का उदाहरण देते हैं, एक कहानी बताते हैं। यहाँ पे वो श्लोक है, पुष्टि विप्रे रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी केला वेश्यार सेवा सप्तम्भिल सूर्य गति जियाइल मृतपति तुष्ट केल मुख्य तीन देवा। ये चैतन्य चेतावनी का श्लोक है। तो श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु है और चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी को भाव को बता रहे हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये जो श्लोक है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, और एक और भी हमारा शास्त्र है उसमें भी ये लीला आती है। हाँ, पद्म पुराण में और आदित्य पुराण में, बहुत सारे पुराण हैं हमारे, 18 पुराण हैं। तो उस पुराण में ये कहानी आती है। श्रीमती राधा रानी के भाव को चैतन्य महाप्रभु लेके ये कहानी सुना रहे हैं। क्या कहानी सुना रहे हैं कि एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी थी। क्या खत्म करने का? एक बार एक ब्राह्मण की पत्नी थी और उनके पति को कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग जानते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेपर्सी, है ना। पूरे शरीर में उनके जख्म हो गया, कोड़ हो गया उनके शरीर, है ना, पस हो गया उनके पूरे शरीर में। तो वो ब्राह्मणी अपने पति से पूछती है, मैं तुम्हारे इतनी वर्षों से सेवा कर रही हूँ, तुम मेरी सेवा से संतुष्ट हो? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी सेवा से तो संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तो ब्राह्मणी पत्नी बोलती है, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो वो ब्राह्मण बोलता है कि पास के गांव में ना एक बहुत सुंदर वेश्या रहती है, मैं उस वेश्या के साथ मिलना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी सुन के वो दुखी होगी अंदर ही अंदर, लेकिन उसने सोचा ठीक है, मेरे पति की इच्छा है। तो वो उस वेश्या के पास जाती है, बोलती है कि मेरे पति तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम चलो, मेरे पति को थोड़ा संग दो अपना। तो वो वेश्या बोलती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पति को तो पूरे शरीर में रोग हो रखा है, कोड़ हो रखा है, मैं तुम्हारे पति के साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगा।
ऐसा करने से सब लोग ये सोचेंगे कि जो वेश्या है वो तो एक बीमार व्यक्ति का संग करती है, तो कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। तो ऐसा बोल के उसने ब्राह्मण पत्नी को भेज दिया। लेकिन फिर वो पति पूछने लगा अपनी पत्नी से, क्या हुआ, तुम उसको लेके नहीं आई? बोले नहीं, वो तो आने से मना कर रही है। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण पत्नी फिर से गई कुछ दिनों के बाद, और वो उस वेश्या की सेवा करने लगी, उनके घर में नौकरानी बन गई, उनके घर में सफाई करने लगी, उस वेश्या के लिए कुकिंग करने लगी, उनके वस्त्रों को धोने लगी, उनके घर को साफ करने लगी। ऐसा करते 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 वेश्या जो है वो उस ब्राह्मण पत्नी के प्रति वो दया आ गई। तो बोले तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम मेरी क्यों सेवा कर रहे हो इतना? मैं तो वेश्या हूँ, तुम तो ब्राह्मण की पत्नी हो, ब्राह्मणी हो, बहुत शुद्ध हो, हमारे घर में आके क्यों सेवा करती हो? बोले कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे पति के पास तुम चलो। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे पति के पास नहीं जाऊंगी, अपने पति को मेरे पास लेके आओ, और वो भी रात्रि के समय, दिन के समय मत लाना, क्योंकि दिन के समय सब लोग देख लेंगे और सब लोग मेरे ऊपर बहुत आक्षेप करेंगे, मेरी बहुत आलोचना करेंगे। तो ब्राह्मण की पत्नी ने बोला ठीक है, मैं अपने पति को रात के समय लेके आऊँ। तो वो पति तो चल नहीं सकता था, तो ब्राह्मण की पत्नी ने क्या किया, अपने पति को कंधे पे बिठाया, और कंधे पे बिठा के जब जा रही थी तो रास्ते में एक ऋषि, जिनका नाम है मंडक ऋषि, है ना, मुंडक मुंडक मंडक, ये मंडक ऋषि को राजा ने एक सूल पे चढ़ा रखा था। तो मंडक ऋषि वहां पे बैठे हुए थे। तो जब ब्राह्मणी अपने पति को अपने कंधे पे बिठा के ले जा रही थी, तो उसके पति का पांव ऋषि को लग गया। ऋषि बहुत गुस्से में आ गए, किसने मुझे पांव मारा है, बहुत बड़ा अपराध किया है। सूर्य होने से पहले पहले, जब जैसे ही सूर्य उदय होगा उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऋषि ने श्राप दे दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने पति को नीचे उतारा और हाथ में जल लिया और बोला कि मैंने अपने मन में अगर अपने पति के अलावा सपने में भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचा तो आज सूर्य ही न निकले। इधर से ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। उधर से ब्राह्मणी ने भी अपने सतीव्रता का जो गुण था उसको चेक करने के लिए हाथ में जल लेके बोला कि अगर मैंने अपने पति की सेवा बिना किसी पुरुष का अपने मन में विचार आए किए हैं तो आज सूर्य ही न उदय, क्योंकि सूर्य उदय होने से तो पति मर जाएगा। तो मैं ऐसा व्रत लेती हूँ कि सूर्य ही उदय न हो। तो 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, सूर्य उदय नहीं हो रहा। सूर्य देव को सब देवता बोल रहे हैं, उदय क्यों नहीं हो रहे तुम? बोल रहे ब्राह्मणी का शक्ति इतना ज्यादा है, मेरे को उदय नहीं होने दे रही। सारे देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले आई हैव नो सोल्यूशन, मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं है। शिव के पास गए, वो बोले मेरे पास भी कोई समाधान नहीं। फिर भगवान विष्णु के पास गए, तीनों देवता आगे नीचे, और ब्राह्मणी से पूछते हैं सूर्य क्यों रोक रखा है, सूर्य को उदय होने दो। बोले नहीं, सूर्य उदय होने से मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, तुम सूर्य को उदय होने दो, सूर्य के उदय होने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे पति को फिर से जीवित कर दूंगा। तो ब्राह्मणी ने बोला ठीक है। तो ऋषि की भी बात रहेगी, सूर्य उदय होते ही वो व्यक्ति मर गया जिसका पांव लगा था, लेकिन जैसे वो व्यक्ति मरा, सूर्य उदय हुआ, भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से फिर से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया, और अब केवल जीवित नहीं किया, उसका जो बीमारी था वो भी पूरा
ठीक हो गया और वो बहुत सुंदर पुरुष बन गया। तो ये उदाहरण कौन दे रही है? श्रीमती राधा रानी, कि भगवान को भी अगर उस ब्राह्मण की तरह कुछ चाहिए ना, हम लोग करेंगे। ऐसा उदाहरण देखिए, अपना दृढ़ता, अपना जो समर्पण है वो भगवान के प्रति दिखा रहे हैं। और तो हम लोग बहुत सारी लीलाएं हैं, ऐसे तो द्वारिका में बहुत सारी लीलाएं हैं कि एक बार गोपियों ने अपने पाँव की धूल जो है वो भगवान को दे दी थी। सुने आप लोग ये लीला? ठीक है ना? तो इतना टाइम नहीं है अभी, सब लोगों को आपको जाना भी है, प्रसाद भी है। तो अभी हम 10-15 मिनट बस भगवान का अभिषेक करेंगे, क्योंकि राधा रानी का आज आविर्भाव दिवस है। आप लोगों का कुछ प्रश्न है जो हम लोग अभी बोल रहे कथा किए? आप लोगों को कुछ समझ आया? 10%, 20, 50%? क्योंकि आप पहली बार सुने हैं ना, बार बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आप उसको रिलीज कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे, राधा रानी के भाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,